विद्यार्थियों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 हिंदी गद्यखंड का प्रथम पाठ बातचीत का सारांश जानेंगे तथा इस पाठ का प्रश्न उत्तर जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बातचीत एक निबंध है और इस निबंध के माध्यम से लेखक ने बातचीत के महत्व पर प्रकाश डाला है और कहा है कि मनुष्यों को ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई वाक् शक्ति वरदान के समान है। यदि मनुष्यों में वाक् शक्ति ना होती तो कोई व्यक्ति अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाता और यह दुनिया गूंगी लगने लगती। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बालकृष्ण भट्ट के बारे में। आपने जाना कि बातचीत एक निबंध है और यह निबंध बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 3 जून 1844 को हुआ था। 3 जून 1844 को हुआ था। उनका जन्म 3 जून 1844 को हुआ था और उनका निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित बेनी प्रसाद भट्ट था तथा उन्हें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और फारसी के साथ साथ बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। वे भारतेंदु युग के लेखक माने जाते हैं और वे प्रयाग में संस्कृत के अध्यापक के पद पर भी रहे। उन्होंने एक मासिक पत्रिका का संपादन किया, उसका नाम था हिंदी प्रदीप। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ, उपन्यास तथा हजारों निबंध की रचनाएं की। अतः हम कह सकते हैं बालकृष्ण भट्ट एक महान लेखक थे। तो सबसे पहले हम जानते हैं अब इस पाठ का सारांश, उसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर जानेंगे। जैसा कि आप जाना कि बातचीत एक निबंध है और इस निबंध के माध्यम से लेखक ने बातचीत के महत्व पर प्रकाश डाला है और कहा है कि मनुष्यों को ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई वाक् शक्ति वरदान के समान है। यदि हम में वाक् शक्ति ना होती तो हम अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाते और यह सृष्टि गूंगी लगने लगती। वास्तव में यदि हम बोल नहीं पाते तो हमारे अंदर की गुण और दोष प्रकट नहीं हो पाते। तो बातचीत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने आगे कहा है कि बातचीत से किसी व्यक्ति के गुण और दोष प्रकट होते हैं तथा किसी व्यक्ति का साक्षात्कार होता है। बातचीत के महत्व पर प्रकाश डालते उन्होंने 2 महान विद्वानों का विचार प्रकट किया। एक का नाम था बेन जॉनसन। बेन जॉनसन के अनुसार बातचीत के माध्यम से ही किसी व्यक्ति का साक्षात्कार होता तथा उसके गुण और दोष प्रकट होते हैं। वास्तव में जब हम बोलते हैं तो हमारे गुण और दोष प्रकट हो पाता है। यदि हम नहीं बोले तो हमारे अंदर क्या चल रहा है ये जानकारी नहीं हो पाएगी। तथा उन्होंने एडिसन का विचार प्रस्तुत करते हुए लिखा कि एडिसन के अनुसार 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत ही बातचीत का असली रूप होता है, क्योंकि जब 2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो अपनी दिल की बातें दूसरे को आसानी से कह पाते हैं। वास्तव में जब हम भीड़ में होते हैं, जब हम समूह में होते हैं तो अपनी दिल की बातें दूसरों को नहीं कह पाते हैं। लेकिन जब हम पर्सनली बात कर रहे होते हैं, व्यक्तिगत रूप से किसी से बात कर रहे होते हैं, एज लाइक यदि मोबाइल फोन पे बात कर रहे होते हैं तो अपनी दिल की बातें दूसरों को आसानी से कह पाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बातचीत का जो असली रूप होता है वो 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत का जो रूप होता है वो असली रूप होता है, क्योंकि जब 2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो अपने दिल की बातें दूसरों को आसानी से कह पाते हैं। उनके अंदर जो जो इच्छाएं होती है वो प्रकट कर पाते हैं। लेकिन जब आप अपने दोस्तों के साथ रहे, जब आप समूह में रहे तो शायद आप अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाए। और बालकृष्ण भट्ट का जो अपना मानना था कि खुद से अवाक होकर बात करना ही बातचीत का उत्तम रूप है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जब पहली बार रॉबिन्सन क्रूसो ने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी, मानव की बात सुनी थी, तब उन्हें ज्ञान हुआ था कि मानव की भाषाएं कैसी होती है। अर्थात हम अपने वातावरण से सीखते हैं, हम अपने माहौल से सीखते हैं, हम अपने आसपास से सीखते हैं। एज लाइक जैसे हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में हिंदी भाषी लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, अंग्रेजी भाषी लोगों की संख्या बहुत कम होती है। इसका कारण क्या है कि हमारा जो वातावरण है, हमारे जो आसपास के लोग हैं वो ठेठी या हिंदी भाषा का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, इसीलिए हमें हिंदी भाषा का ज्ञान बेहतर प्राप्त होता है। इसीलिए किसी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है उसका वातावरण प्रभावित करता है। यदि उनका मानना था यदि मानव भी जंगलों में रहना शुरू कर दे तो उसका स्वभाव जानवरों जैसा हो जाएगा। यदि हम हर हमेशा जानवर की भाषा सुने, हर हमेशा जानवर के साथ रहे तो मेरा स्वभाव भी जानवरों जैसा हो जाएगा, ऐसा उन्होंने दर्शाया। और जैसा कि आपने जाना कि 16 वर्षों तक रॉबिन्सन क्रूसो मानव के परिवेश से दूर रहे थे, जंगल में रहे थे, इसीलिए वे
मतलब जानवरों की भाषा में जवाब दे रहे थे, जानवरों की भाषा में बोल रहे थे। अतः हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने वातावरण, अपने परिवार, अपने समाज से सबसे ज़्यादा भाषा ज्ञान प्राप्त करता है। और उन्होंने बातचीत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आगे लिखा कि यूरोप के लोग जो होते हैं उन्हें बातचीत की कला की काफ़ी जानकारी होती है। अर्थात हमें बात करते समय केवल बोलते ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि दूसरों को सुनने का प्रयास भी करना चाहिए। कभी कभी हम किसी भीड़ में होते हैं और कोई व्यक्ति बोले जा रहा है, दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा। अर्थात यदि आप किसी स्टूडेंट के ग्रुप में ही हो और बहुत सारे छात्राओं में से एक बोले जा रही है और दूसरे को मौका ही नहीं मिल पा रहा, अर्थात यदि हम समूह में बात करें तो सभी को बोलने का मौका देना चाहिए। यदि हम अपने दोस्तों से बात करें तो हमें कुछ मजाकिया शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे उनका मन बहलाया जा सके, मतलब बातचीत को मनोरंजक बनाया जा सके। लेकिन हमें ऐसी बातें अपने से बड़ों के साथ नहीं करना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत के महत्व पर प्रकाश डाला है और कहा है कि मनुष्यों में ईश्वर के द्वारा जो दी गई है वाक शक्ति वो वरदान के समान है। यदि हमें वाक शक्ति ना होती तो हम अपने भाव और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाते। तो आइए चलते हैं इस पाठ का प्रश्न उत्तर जानते हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं इस पाठ का प्रश्न उत्तर। इसका जो पहला प्रश्न है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो हम अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाते और यह दुनिया गूंगी लगने लगती। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो हम अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाते और यह दुनिया गूंगी लगने लगती या सृष्टि गूंगी लगने लगती। सेकेंड क्वेश्चन है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। बातचीत के संबंध में अपना विचार प्रकट करते हुए बेन जॉनसन का कहना था कि बातचीत के माध्यम से ही किसी व्यक्ति का साक्षात्कार होता है, अर्थात उसके गुण और दोष प्रकट हो पाते हैं। अर्थात यदि हम ना बोले तो हमारे अंदर की गुण और दोष प्रकट नहीं हो पाएंगे। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का कहना था कि बातचीत के माध्यम से ही किसी व्यक्ति का साक्षात्कार होता तथा उसके गुण और दोष प्रकट हो पाते हैं। एडिसन का मानना था कि दो व्यक्तियों के बीच बातचीत ही बातचीत का असली रूप होता है, क्योंकि जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो अपनी दिल की बातें कर पाते हैं, आसानी से कर पाते हैं, अपने दिल को खोल पाते हैं एक तरह से। तो आपको ये क्वेश्चन एकदम समझ में आ जाएगा कि बेन जॉनसन के अनुसार किसी व्यक्ति का बातचीत से ही उसके गुण और दोष प्रकट हो पाते हैं, तथा एडिसन का मानना था कि दो व्यक्तियों के बीच बातचीत ही बातचीत का असली रूप होता है, क्योंकि जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो अपने दिल की बातें दूसरों को आसानी से कह पाते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत की कला। बातचीत की कला क्या है। और लेखक यह मानते थे कि यूरोप के लोगों में बातचीत की कला होती है। वो जब किसी समूह में बात करते हैं तो वे दूसरों को भी बोलने का मौका देते हैं, और ऐसी जो बातचीत होती है ना, ऐसी बातचीत होती है वो कानों को प्रिय लगती है। ऐसा नहीं कि आप किसी भीड़ में बात कर रहे हो और हर कोई बोले जा रहा है, अर्थात किसी की बात समझ में नहीं आएगी। तो उन्होंने बातचीत की कला पर प्रकाश डालते हुए लिखा कि बातचीत करते समय हमें केवल बोलते ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि सुनने का भी प्रयास करना चाहिए। यदि हम समूह में बात कर रहे हो तो हमें सभी को बोलने का मौका देना चाहिए। हमें यदि अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं तो उसे थोड़ा मनोरंजक बनाने के लिए कुछ मजाकिया शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ऐसी बातें हमें अपने से बड़ों के साथ नहीं करनी चाहिए। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, तो इस पर एडिसन का भी अपना विचार था और बालकृष्ण भट्ट का भी अपना विचार था। बालकृष्ण भट्ट यह मानते थे कि खुद से अवाक होकर बातचीत करना ही बातचीत का उत्तम रूप होता है, और इसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने लिए एक नवीन संसार की रचना कर सकता है। लेकिन एडिसन का मानना था
कि दो व्यक्तियों के बीच बातचीत ही बातचीत का असली रूप होता है, क्योंकि जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो अपने दिल की बातें दूसरों को आसानी से कह पाते हैं, और इसके द्वारा कोई व्यक्ति बातचीत के उत्तम तरीका के द्वारा अपने लिए एक नवीन संसार की रचना कर सकता है। आप जानते हैं किसी व्यक्ति की जो गुण और दोष प्रकट होते हैं उसके शब्दों में, इसलिए अपने शब्दों में कोमलता रखें, सुनने का प्रयास करें। कहा गया है कि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है। तो जब तक आप किसी टॉपिक को ध्यान से सुन नहीं पाएंगे तब तक शायद आप बोल नहीं पाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ का कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, आप अपनी इच्छा अनुसार इसका आंसर लिख सकते हैं। मेरे अनुसार दो व्यक्तियों के बीच बातचीत ही बातचीत का असली रूप होता है, क्योंकि जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो अपने दिल की बातें दूसरों को आसानी से कह पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए।